नमस्कार दोस्तों। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि डॉक्टर की पर्ची को कैसे लिखा जाता है, उसको आसान से आसान भाषा में हम लोग सीखे थे। और नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें भी देखना है कि डॉक्टर को पर्ची को कैसे लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे थे जो छूट चुके थे, जो पार्ट 2 में पूरा करेंगे। आप पार्ट 2 पूरा देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो जाकर देखिए, ताकि आप लोग को सही तरीका से हर एक चीज के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में, उसका मतलब क्या होता है समझ में आ सके। तो इसमें देखना है कि इंजेक्शन रूट्स क्या है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को सुई वगैरह लगाना रहता है, इंजेक्शन वगैरह लगाना रहता है, तो किस तरीका से हम लोग लगाते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। जिसमें है एससी या तो एसक्यू, इसका मतलब होता है सबक्यूटेनियस, यानी कि हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वाले पार्ट में दिए जाते हैं। सेकेंड है आईडी, आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल, यानी कि त्वचा के अंदर देते हैं। आईवी, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी कि इसे नस में लगाए जाते हैं। आईएम जहां पे देखते हैं लिखा हुआ रहता है तो इंट्रामस्कुलर होता है। मेजरमेंट्स एंड थेरेपी, उसको मापन कैसे की जाती है, उसको थेरेपी कैसे की जाती है। अगर देखते हैं कि 1 TSF लिखा हुआ रहता है, तो 1 TSF का मतलब क्या होता है, 1 टी स्पून फुल, यानी कि उसमें से 1 चम्मच सिर्फ 5 ml लेना है और पेशेंट को देना है। RTS का मतलब होता है रेडियोथेरेपी, TX का मतलब होता है कीमोथेरेपी, CC का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि अगर किसी पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, पर्ची को देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन उसके क्या है, यानी कि मरीज की वर्तमान परेशानी क्या है, जो प्रेजेंट में दिखाने के लिए गए हैं, तो उसे देखकर हम लोग क्या करते हैं कि CC लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में समझते हैं। BX लिखा रहता है, यानी कि बायोप्सी, ये पेशेंट की उत्तक की जांच होती है कि उत्तक है तो किस तरीका से है, सही है नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बायोप्सी करना पड़ता है। यानी कि हॉस्पिटल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, उसका कुछ फुल फॉर्म होता है, जिसे हम लोग को समझना बहुत बेहतर ही तरीका है, यानी कि उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं और कोई बोल देते हैं कि आईसीयू में जाना है, तो हम लोग को कभी समझ में नहीं आता है कि आईसीयू क्या होते हैं। तो आज हम लोग को इसे आसानी से समझ लेते हैं और इसमें पूरी तरीका से याद भी रखना है, याद भी करवाना की संभावना करते हैं। कहता है आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। SICU का मतलब होता है सर्जिकल आईसीयू, इसका मतलब सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कोई पेशेंट का सर्जिकल करवाना है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा पर्ची पे क्या कि SICU में जाना है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि उस पेशेंट को क्या करवाना है, सर्जिकल करवाना है। MICU मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर उसमें MICU लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। अगला है NICU न्यू नेटल आईसीयू, न्यू नेटल के मतलब हुआ जो बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात शिशु रहता है। तो अगर लिखा हुआ रहता है NICU, तो जैसे ही उसको समझेंगे कहाँ पर लेके जाना है, तो न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में लेकर जाना है। देखते हैं हॉस्पिटल एरिया, यानी कि हॉस्पिटल के कितने क्षेत्र में कौन सा किस तरीका से लिखा हुआ रहता है, हम लोग उसको कैसे समझते हैं, लिखे हुए रहता है। तब लिखा हुआ अगर पेशेंट के पर्ची पे या डॉक्टर प्रिकॉशन लिखते हैं कि OT में जाना है, इसका मतलब हम लोग खटाक सुना हम समझ लेंगे ऑपरेशन थिएटर में जाना है। उसके बाद है OPD में है, अगर देखते हैं कि डॉक्टर क्या किया है पेशेंट के पर्ची पे प्रिकॉशन में लिखा है OPD, OPD का मतलब समझ लेंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि बिना भर्ती इलाज से हो सकता है। डॉक्टर यानी कि लिखने का मतलब है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का कोई मतलब नहीं है, घर पे जाकर आराम से यहाँ से मेडिसिन वगैरह लिखेंगे और उसे दिखा सकते हैं, वहां से हम लोग केयर यूनिट कर सकते हैं। अगला है IPD, IPD के मतलब है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि
क्या करना है कि पेशेंट को आईपीडी जैसे ही लिखा रहता है पर्ची पे और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, उसका मतलब समझेंगे कि पेशेंट को क्या करना है, विभाग में ले जाना है। किस विभाग में लेके जाना है, जहाँ पे भर्ती कराए जाते हैं, यानी कि काउंटर पे इसे लेकर जाना है। वे बताएंगे कि कहाँ पर इसे भर्ती करना है। देखते हैं सीसीयू क्या होता है। तो क्रिटिकल कोरोनरी यूनिट, यानी कि वैसे मरीज जो हार्ट से बीमारी होते हैं, यानी कि हार्ट से ग्रसित पेशेंट रहते हैं, उनके पे डॉक्टर क्या करते हैं, सीसीयू का प्रिकॉशन लिख देते हैं। अगला है एचसीसी क्या है, इसका मतलब होता है हाई केयर यूनिट, यानी कि उच्च केयर इकाई मिलती है उन्हें देख रेख करने के लिए। अगला है ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि हार्ट से जो परेशानी रहती है तो उसमें किस तरीका से इलेक्ट्रिक के द्वारा पंप कराए जाते हैं, तो ईसीजी का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और आप लोग को कहना चाहते हैं कि जब आप लोग को वीडियो पसंद पड़े तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेट मिलती है। और अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए प्लीज उसमें कमेंट करें, ताकि आप लोग को भी समस्याओं को हम हल कर सके। ओके, धन्यवाद।